अपनी ज़िंदगी में इस सोच के साथ आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन तुम्हारे लिए बेहतरीन ही सोचा होगा। किसी की भलाई ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश भी ना करो, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। शौहर या बीवियों का एक दूसरे को तवज्जो और वक्त ना देना रिश्ते में कमजोरी पैदा करता है। इस दुनिया में औलाद के लिए बाप वहां हाथ फैला लेता है जहां वो पांव रखना भी गवारा नहीं करता। दूसरों की मदद करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में टांग अड़ाने का वक्त सबके पास है। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जबान के सच्चे होते हैं। काश के कोई ऐसा आईना हो जो चेहरा नहीं बल्कि नियत दिखा सके। जब आप मुश्किलात में होते हैं तो आप अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह कहाँ है, लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखें कि इम्तिहान के दौरान उस्ताद हमेशा खामोश होता है। इस दुनिया में दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते आदमी अपनों से दूर निकल जाता है। इस दुनिया में कुछ चीजें बहुत देर बाद भी पलटकर वापस आ जाती हैं, और उनमें से कुछ खुसूसन चीजें ये हैं: दूसरों को दिया गया धोखा और बोला हुआ झूठ। कुछ लोग आपके जज्बात के साथ इतनी चालाकी से खेलते हैं कि आप हर चीज का कसूरवार खुद को समझने लग जाते हैं। मुनाफिक लोगों से संभल कर रहिए। ये पहले तो आपसे रोकर आपका दुख पूछेंगे और फिर बाद में हंस हंस कर लोगों को बताएंगे। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है, और आपकी मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल है। हक बात कहने से मत डरो, क्योंकि इस दुनिया में ना तो कोई तुम्हें मौत दे सकता है और ना ही कोई तुम्हारा रिस्क को कम कर सकता है। वजाहत के चक्कर में अपना वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, लोग उसे बुरा बना देते हैं। कितनी ताज्जुब की बात है कि जब कभी वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ताल्लुकात अक्सर कसूर से नहीं बल्कि जहन के फतूर से खराब हो जाते हैं। जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले जबान खामोश हो जाती है। इस दुनिया में सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाइयां देना पड़ती हैं। अपनी जिंदगी में इन 3 लोगों को कभी ना भूलना। पहला, जिसने मुश्किल में साथ दिया। दूसरा, जिसने मुश्किल में साथ छोड़ दिया। और तीसरा, जिसने मुश्किल में डाला। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर खामोशी हो जाती है। इस दुनिया में लोगों को खोने से ना डरो, बल्कि डरो उस बात से कि कहीं तुम लोगों को खुश करते करते खुद को ना खो दो। वक्त अच्छा हो या बुरा हो, गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। वो लोग किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को लिबास की तरह बदलते हैं। इस दुनिया में रिश्ते आला खानदान में नहीं बल्कि आला ज़र्फ लोगों में होना चाहिए। जिनकी कोई इज्जत नहीं होती वो दूसरों को बेइज्जत करके फक्र महसूस करते हैं। इबादत के लिए फुर्सत की नहीं
तौफीक की ज़रूरत होती है। नमाज का रह जाना दुनिया के हर नुकसान से बड़ा नुकसान है। अगर अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन फैसले चाहिए तो अपना सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह से बेहतर फैसले कोई नहीं ले सकता। जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, या तो किसी की असलियत दिखा देती हैं या कुछ न कुछ सिखा देती हैं। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज की कीमत ज्यादा होती है उसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। आप जो देखते हैं उस पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि देखने में तो नमक भी चीनी की तरह ही लगता है। इंसान को उसके हालात नहीं बल्कि उसके ख्यालात परेशान करते हैं, क्योंकि हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्यालात को बदलना आसान नहीं होता। जब दिल किसी अपने से बेपनाह खफा हो जाए तो खामोशी इख्तियार कर लेना, लेकिन कड़वा बोलकर उसकी बेअदबी ना करना। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती, क्योंकि मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। लोग जितना भी दिल दुखाएं, ये याद रखा करिए कि जब अल्लाह के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह से जोड़ता है। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलती है, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं होता। मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है, और जो इज्जत नहीं दे सकता उसकी मोहब्बत झूठी है। जुल्म और वालिदैन से बदसलूकी दो ऐसे गुनाह हैं जिनकी सजा अल्लाह दुनिया में ही दे देता है। अगर अपना घर अपने सुकून का बाइस ना बने तो समझ लो तौबा का वक्त आ गया है। कितने भी बड़े स्कूल या कॉलेज में पढ़ लो, लेकिन इंसान बनने के लिए कुरान पढ़ना ही पड़ता है। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक और हश्र से जन्नत तक। वालिदैन वो दरख्त हैं जो फल दें या ना दें, लेकिन साया जरूर देते हैं। वक्त की वक्त पर कदर करो, क्योंकि वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो बारहा तुम्हें वक्त दे सके। जिंदगी उस्ताद से ज्यादा सख्त होती है, क्योंकि उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है, लेकिन वही जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। को ये ना बताओ कि तुम्हारी मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किलों को ये बताओ कि तुम्हारा अल्लाह कितना बड़ा है। तुम जन्नत ना मांगो, बल्कि तुम दुनिया में ऐसे काम करो कि जन्नत तुम्हें मांगे। हजरत अली ने फरमाया, दोस्त का इम्तिहान मुसीबत में होता है, बीवियों का इम्तिहान गुर्बत में, मोमिन का इम्तिहान गुस्से में, आंखों का इम्तिहान बाजार में, जबान का इम्तिहान महफिल में, दिल का इम्तिहान इश्क में, हाथ का इम्तिहान खाना खाने में, और इंसान का इम्तिहान कब्र में होता है। चीजों में कभी भी शर्म ना करो। कोई मेहमान आ जाए और आपके पास पैसे ना हो तो कर्ज लेकर खूब खिदमत करिए। दूसरा, अपने माँ बाप तात के आदाब में खड़े होना। तीसरा, अपना हक मांगना, भले ही वो कम क्यों ना हो। किसी को उसकी जात और लिबास की वजह से हकीर ना समझना, क्योंकि तुम्हें देने वाला और उसे देने वाला एक अल्लाह ही है, और वो उसको अता भी कर सकता है और आपसे छीन भी सकता है। बेशक दुनिया ऐसी उम्मीद है
جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ انسان سو رہا ہے، جب مرے گا تو جاگ جائے گا۔ اگر جاہل خاموش رہے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتے۔ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ کسی کی خاموشی کو اس کا تکبر مت سمجھو، کیونکہ کیا پتہ وہ خود اپنی ذات میں کون سی جنگ لڑ رہا ہو۔ جو سلام کرنے سے پہلے بات چیت شروع کرے، اس کی بات کا جواب مت دیا کرو۔